चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट यहाँ पर बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। जितने भी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नाम से पता चल रहा हो कोल और पेट्रोलियम दोनों ही हमारे लिए क्या है, नेचर से मिलते हैं और दोनों ही हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो नेचुरल रिसोर्सेज दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, उन्हें कहा जाता है इन एग्जॉस्टेबल। जैसे कि आपका सनलाइट और एयर जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाता है एग्जॉस्टेबल पे। एग्जॉस्टेबल जस्ट इसके अपोजिट, जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और कभी ना कभी हमारे यूज़ से ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि आपकी फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है? ऐसे फ्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स से, यानी कि बचे हुए फॉसिल से बनते हैं, उन्हें बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। इसके एग्जाम्पल है हमारे कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल कैसे बनता है? तो कोल का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि मान लीजिए आपका एक फॉरेस्ट था या कोई एक विलेज थी या कुछ भी था, वहाँ पर कोई भी एक नेचुरल डिज़ास्टर आई, सपोज फ्लड आया, फॉरेस्ट फायर हुई या फिर अर्थक्वेक आया या कुछ भी हुआ, एंड सपोज वो पूरा एरिया जो था आपका वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब जो मरे हुए थे, इतने सारी डेड बॉडीज़ जो थी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, फॉरेस्ट की, जितनी भी जो डेड बॉडीज़ थी वो उस एरिया में रही। ठीक है, और टाइम के साथ उनके ऊपर क्या हुआ, सॉइल की लेयर डिपॉजिट होती चली गई। सॉइल की लेयर डिपॉजिट होती चली गई, वो बॉडीज़ ज़मीन के अंदर, आपकी अर्थ के अंदर उतने ही ज़्यादा दबते चले गए। और एक टाइम में ऐसे आएगा कि वो डीप डीप होते होते एक बिल्कुल हाई प्रेशर उनके ऊपर धीरे धीरे, क्योंकि सॉइल की लेयर बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे अर्थ के पास जा रहे हैं नीचे से टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि आपने अर्थ की लेयर के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब आपकी उन डेड बॉडीज़ के ऊपर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर दोनों चीज़ें लगती हैं, तो स्लोली स्लोली वो जितने भी डेड बॉडीज़ होती हैं, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स जितने भी होते हैं, वो स्लोली स्लोली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था आपका फॉर्मेशन ऑफ कोल का, कि भाई जब कोई भी डेड और बॉडीज़ जो होती है वो सॉइल के अंदर बरी होती चली जाती है और वो डीप 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 बिल्कुल लास्ट, मतलब उसके ऊपर प्रेशर और हीट दोनों चीज़ें जब बढ़ती चली जाती हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस स्लो प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। डेड वेजिटेशन यानी कि डेड बॉडीज़ का कोल में कन्वर्ट होने का स्लो प्रोसेस, इसे क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेस ऑफ कोल पे। तो आप सबको पता ही होगा कोल का यूज़ फ्यूल की तरह होता है। तो कुकिंग ऑफ फूड में, रेलवे के में, इंजन्स के उसमें स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, और वेरियस इंडस्ट्रीज फ्यूल में कोल का यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ कोल पे। तो कोल के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तीनों की। तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले हमारा कोल। कोल की अगर हम बात करें तो एक टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये कार्बन की प्योर फॉर्म होता है, ब्लैक कलर में होता है, और आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कोल तार पे। कोल तार ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, जिसकी बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ये कम से भी कम 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, और इसका यूज़ सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक, रूफिंग मटेरियल, इन सब को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कोल गैस पे। कोल गैस की अगर हम बात करें तो कोल को कोक में कन्वर्ट करने के प्रोसेस के बीच में गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कोल गैस बोलते हैं, जिसका यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेट्रोलियम। कोल का जुड़वा भाई कह सकते हैं आप पेट्रोलियम को। दोनों में अंतर क्या है? सेम प्रोसेस होता है दोनों के बनने का, लेकिन कोल आपका लैंड पर बनता है और पेट्रोलियम हमेशा आपका सी के अंदर बनता है। ठीक है, सपोज वही सेम क्लैमिटी आई, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया, लेकिन अब की बार वो डेड बॉडीज़ लैंड पे ना होके सी में आ गई,
तो जितनी भी डेड बॉडीज़ थी अब वो फ्लोट करते 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 पहले तो ऊपर रहीं, लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो डीप डाउन सी या ओशन के अंदर दबती चली जाएंगी। जैसे जैसे उनके ऊपर पानी बढ़ेगा, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और वो ज़मीन के नीचे चली जाएंगी, और जैसे जैसे नीचे जाएंगी वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब उन डेड बॉडीज़ के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, और क्योंकि वो पानी में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल। नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेस ऑफ पेट्रोलियम पे। फ्यूल की तरह यूज़ होता है व्हीकल्स के लिए, और होम और इंडस्ट्री में भी फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। एज अ लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट पे इसका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होता है, और पेट्रोलियम रिफाइनरी किन्हें कहा जाता है। तो जो आपके पेट्रोलियम होते हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और जिस जगह पर ये किया जाता है उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। यूजेस की बात कर लेते हैं तो पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं हमारे डिटर्जेंट्स बनाने में, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक पेंट वगैरह बनाने में, या एक्रिलिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी हमें सीधे पेट्रोलियम के साथ मिलती है और इजीली पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, और इसे आप हाई प्रेशर पे भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सीएनजी, जो कि व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है। तो यूजेस आपको पता ही चल गया, पावर जनरेशन में यूज़ की जाती है, या फिर आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं जिन्हें पेट्रोलियम रिफाइनरी में अलग किया जाता है, और उनके यूजेस की बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हमारे एलपीजी। आपको पता होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे होम में या फिर इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पेट्रोल, आपको पता ही है इसका यूज़ व्हीकल और मशीन में इसका यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। कैरोसिन का यूज़ स्टोव, लैम्प या फिर जेट एयरवेज में एज अ फ्यूल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डीजल का यूज़ हमारे व्हीकल्स में या फिर जनरेटर में एज अ फ्यूल किया जाता है। नेक्स्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स, इसका यूज़ कैंडल्स बनाने में, वैसलीन बनाने में या फिर ऑइंटमेंट्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बिटुमिन का यूज़ पेंट्स, रोड्स, सरफेसिंग करने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश।